नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलता है। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। हम प्रैक्टिस सेट 1 लेकर के आए हुए हैं, जो कि आपका कंप्लीट क्लास होगा ज्योग्राफी का। इसमें सभी चैप्टर से आपके मिले हुए प्रश्न होंगे, इसलिए आप सभी को इसको अवश्य रूप से देख लीजिएगा। और यदि ज्योग्राफी सेशन का आपका यहाँ पर जो है PDF टोटल बना हुआ चैप्टर का, अगर ये हैंड रिटेन नोट्स JCERT जैक के किताब को बना हुआ है यहाँ से चाहिए, तो मतलब ज्योग्राफी सेशन चाहिए तो आप 100 रुपये में यहाँ से परचेज करके सारे नोट्स PDF को पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? पंजाब टेट 2018 में पूछा गया था। वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल या कोई नहीं, ठीक है। तो पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं हम लोग? वायुमंडल कहते हैं, क्योंकि वायुमंडल में ही चारों तरफ से गैस फैले हुए रहते हैं। वायुमंडल के बारे में क्या सत्य है? अगला प्रश्न है कि वायुमंडल के बारे में क्या सत्य है? ये छत्तीसगढ़ टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। यह गैसीय आवरण है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस 21% है, डी सभी। तो देखिए, वायुमंडल के बारे में यहाँ जो भी कहा जा रहा है वो सभी सत्य है, क्योंकि यह एक गैसीय आवरण भी है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, बिल्कुल सही परसेंटेज है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस 21% है, ये भी बिल्कुल सही, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सा पाया जाता है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंजाब टेट 2012, उत्तराखंड टेट 2016, CG टेट 2018, MP टेट 2014 में पूछा गया है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन, ठीक है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? तो सबसे अधिक देखिए नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78%, सेकेंड स्थान पर ऑक्सीजन गैस पाया जाता है, और बाकी इधर अन्य में जो है आपका 1% में आर्गन, नियान, कार्बन डाइऑक्साइड, जेनॉन सभी गैसें पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला है, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल स्वच्छ है? पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल स्वच्छ है? बिहार टेट में और झारखंड टेट दोनों में पूछे गए हैं। 2.3%, 2.2, 2.7 या कोई नहीं, ठीक है। देखिए, पृथ्वी पर जो है लवणीय जल जो है, और यहाँ पर अलवणीय जल, लवणीय जल ये जो खारा हो गया, जो पीने योग्य नहीं है, उस समुद्र से मिलता है, 97% है, और 3% इसमें आता है, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में देखिए आपको 3% नहीं रहेगा, तो 2.5 से ऊपर जो भी ऑप्शन मिलेगा और 3 के अंदर या 3 तक उसको आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है 2.7, इसलिए 2.7% हो जाएगा। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? पीने योग्य है, वही जल तो पीने योग्य है जो खारा नहीं है, जो अलवणीय है, ठीक है। तो पृथ्वी पर वही जल पीने योग्य है, और वो जल कितना प्रतिशत है? तो 2.7% है। 3 तक जाता है, 3 से ऊपर अगर आता है तो उसको आपको रॉन्ग कर लेना है, ठीक है, पीने वाला जल। तो 2.7% हो जाएगा। पृथ्वी पर अलवणीय जल की मात्रा है। पृथ्वी पर अलवणीय जल राजस्थान टेट 2012, हरियाणा टेट 2013 में पूछा था। 4.3%, 3.2%, 4% या 2.7%, ठीक है। तो देखिए, जो पृथ्वी पर अलवणीय जल, जिसमें लवण नहीं घुले हुए हैं, जो पीने योग्य जल है, अलवणीय जल मतलब पीने योग्य जल, ठीक है, उसका प्रतिशत कितना है? तो 2.7 आपको दिमाग में रखना है। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, तो 2.7% इसका राइट आंसर हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है?
गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? तो ग से गल्फ और ग से गर्म, यानी गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। यूपी टेट 2013 में पूछा गया, इससे गर्म जलधारा ठंडी जलधारा से प्रश्न आता है। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि आपको जितना यहाँ पर चैप्टर बनाया गया है वो सभी का JCERT किताब से आपका सब टॉपिक बाई टॉपिक PDF बना दिया गया है। आप चाहते हो तो यहाँ से ज्योग्राफी सेशन भी ले करके आराम से पढ़ सकते हैं, तो आप सभी को ले लीजिएगा। और कम प्रश्न देख करके अगर अधिक अंक उठाना है तो JCERT जैक की किताब का जितना नोट्स बना है पहले उसको कवर करना है, ठीक है, और उसके बाद किसी को देखना है, तभी जा करके आपका अच्छा मार्क्स आ पाएगा। तो आप सभी को इसको पहले देख लीजिए, उसके बाद जब भी समय मिले किसी अन्य का आप देखिएगा नोट्स, लेकिन पहले ये JCERT का कर लेना है कंप्लीट। तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। अगुलहास किस प्रकार की जलधारा है? अगुलहास किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी, गर्म, वर्षा या सभी? हरियाणा टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो अगुलहास किस प्रकार की जलधारा है? तो अगुलहास जो है वो आपका यहाँ पे गर्म जलधारा हो जाएगा, ठीक है। मोंजाबिक किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, नम जलधारा या सभी? ये पंजाब टेट 2016 में पूछा गया है। तो मोंजाबिक भी आपका गर्म जलधारा के अंतर्गत आता है, ठीक है, गर्म जलधारा के अंतर्गत आता है। कृषि किस क्रिया में शामिल है? यूपी टेट 2016, CG टेट 2014, पंजाब टेट 2013। कृषि किस क्रिया में शामिल है? प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया या कोई नहीं, ठीक है। तो कृषि आपको किस क्रिया में शामिल है? तो कृषि आपको प्राथमिक क्रिया होता है, उद्योग आपको द्वितीय क्रिया होता है, विज्ञापन वाले जो होते हैं तृतीय क्रिया होता है, ठीक है। एल्युमिनियम किस प्रकार की क्रिया में शामिल है? उत्तराखंड टेट 2014। देखिए कृषि जो सजीव वस्तुओं का संसार, हरा भरा चीज़ जो भी प्राप्त होता है वो आपको प्राथमिक क्रिया, और जो यहाँ पे कंपनी वाली चीज़ें बनाने वाली चीज़ें जितने भी आती है वो द्वितीय क्रिया। तो एल्युमिनियम जो है वो आपको द्वितीय क्रिया में चला आएगा। विज्ञापन किस प्रकार की क्रिया में शामिल है? हरियाणा टेट 2018, CG टेट 2016, पंजाब टेट 2015 में पूछा गया है कि विज्ञापन किस प्रकार की क्रिया में शामिल है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या कोई नहीं, ठीक है। तो विज्ञापन जो है आपको प्रथम और द्वितीय क्रिया को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो जो कृषि और उद्योग का आगे बढ़ाने में मदद करता है उसको हम लोग तृतीय क्रिया कहते हैं। तो विज्ञापन उसी का काम कर रहा होता है। उद्योग किस प्रकार का क्रियाकलाप है? प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप या सभी, ठीक है। तो उद्योग जो है आपका द्वितीय क्रियाकलाप में शामिल होता है, ठीक है। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण जिसमें कच्चे माल को अधिक उपयोग के लिए उत्पाद के रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो उसको हम लोग यहाँ करते हैं जो है उद्योग द्वितीयक में। उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से है? उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से है? CG टेट 2012 में पूछा था। सामाजिक गतिविधि से है, आर्थिक गतिविधि से है, राजनीतिक गतिविधि से या सभी, ठीक है। तो उद्योग जो भी लगाते हैं वो अपनी आर्थिक गतिविधि को मजबूत करने के लिए लगाते हैं, यानी उद्योग का संबंध जो है आपका आर्थिक गतिविधि से जुड़ा हुआ है। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण तथा सेवाओं की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? अजैव, जैव, A और B दोनों है, कोई नहीं, ठीक है। ये CG टेट 2020 से पूछा था। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, इसलिए A और B दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजैव संसाधन का उदाहरण है अजैव राजस्थान टेट 2018, पंजाब टेट 2020। अजैव संसाधन का उदाहरण है मृदा, चट्टान, खनिज या सभी, ठीक है। तो देखिए निर्जीव वाली वस्तुएं जितनी भी होती हैं, निर्जीव वाली वस्तुएं जितनी भी होती है वो सभी अजैव संसाधन में आते हैं, निर्जीव वाले, ठीक है। तो मृदा क्या है? निर्जीव है। चट्टान क्या है? निर्जीव है। खनिज क्या है? निर्जीव है। राइट आंसर D सभी हो जाएगा। अजैव संसाधन जो होते हैं वो निर्जीव वस्तु होती है, याद रखिएगा। जैव संसाधन का उदाहरण है पंजाब टेट 2019, एच टेट 2019। जैव संसाधन का उदाहरण है, जैव संसाधन वैसे संसाधन है जो सजीव, जितने भी आपको सजीव लगेंगे उसको सभी आप जैव संसाधन के उदाहरण में डाल सकते हैं। तो पौधे, जंतु, मानव, ये सभी जो है जैव संसाधन का ही उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नोट्स में आपको लिखा हुआ है जैव संसाधन सजीव होते हैं, इसलिए सभी सजीव जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। रेड डाटा पुस्तक क्या है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। रेड डाटा पुस्तक याद रखिएगा, संकटापन्न और लुप्त होने वाले कगार पाए जाने वाले जंतु के बारे में है।
एक ऐसी सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित की जाती है। पौधे, जंतु और कवक जैसी प्रजाति को शामिल किया जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर है या संकटग्रस्त हैं, या राइट आंसर डी सभी होगा। ठीक है, तो देखिए रेड डाटा पुस्तक जो है वो संकट और लुप्त होने वाले जंतुओं के लिए है। यह एक ऐसी सूची है जो IUCN द्वारा प्रकाशित की गई है। पौधे, जंतुओं और कवक जैसी प्रजाति को शामिल किया जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसका नोट्स देख लेना होगा क्योंकि कभी कभी आता है। देखिए रंग कोडिंग प्रणाली, प्रजातियों की जोखिम की स्थिति का पता लगाने के लिए रंग कोडिंग का उपयोग किया जाता है, जैसे कि लाल और गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति को दर्शाता है। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत, बाह्य परत, ऊपरी परत, पहली परत। देखिए प्रश्न बहुत बार बहुत तरह से पूछता है कि पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। अब बाहरी न देकर के दे देगा पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहते हैं। अब बाह्य न देकर के कभी दे देगा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। ऊपरी परत ना लिख के दे देगा कभी कहता पृथ्वी की सबसे पहली परत को क्या कहते हैं। भूपरपट्टी, मेंटल, करोड या कोई नहीं। ठीक है, ये उत्तराखंड टेट 2020 से पूछा गया था। उससे पूछा गया था कि पृथ्वी की सबसे बाह्य परत को क्या कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे ऊपर वाली परत को हम लोग भूपरपट्टी कहते हैं, फिर नीचे वाले को मेंटल कहते हैं, फिर उससे नीचे वाले को करोड कहते हैं। ठीक है, भूपरपट्टी, मेंटल और करोड होते हैं। भूपरपट्टी में कौन सी धातु पाई जाती है। देखिए प्रश्न आया था, ये आपको झारखंड में भी आया था। तो देखिए याद रखिएगा, पहला होता है भूपरपट्टी, ठीक है, फिर होता है मेंटल, फिर होता है करोड। और इसको याद रखिएगा सियाल, सीमा और नीफे। तो सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम, और सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और नीफे मतलब निकेल और फेरस होता है। ठीक है, तो भूपरपट्टी में सियाल पाया जाता है, इसलिए सिलिका और सियाल तो SI से सिलिका और AL से एल्युमिनियम। तो सिलिका, एल्युमिनियम, C, A और B दोनों, राइट आंसर C होगा, A और B दोनों हो जाएगा। ठीक है, सियाल किस परत में पाया जाता है। सियाल किस परत में पाया जाता है। भूपरपट्टी, मेंटल, करोड या सभी। ठीक है, CG टेट 2012, झारखंड टेट 2012। तो सियाल में किस में पाया जाता है, भूपरपट्टी में पाया जाता है। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम गैस की प्रधानता होती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। हरियाणा टेट 2014 और बिहार टेट 2023 में पूछा गया है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। परिक्रमण, दिन और रात, घूर्णन या अक्षीय झुकाव। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है क्या कहलाता है, आपको घूर्णन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, घूर्णन। पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं 21 जून एवं 23 दिसंबर, 21 मार्च एवं 23 सितंबर, 22 जून एवं 21 सितंबर, 22 सितंबर 21 जून। ठीक है, तो पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं तो पृथ्वी की इस स्थिति को क्या कहते हैं। जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है। विश्व, उत्तरायणात, परिक्रमण या अक्षीय झुकाव। तो उस स्थिति को हम लोग विश्व कहते हैं। CG टेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है। टिस्को भारत के किस राज्य में स्थित है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी झारखंड राज्य में स्थित है। UP टेट 2016 में पूछा था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस नदी के तट पर स्थित है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस नदी के तट पर स्थित है। स्वर्णरेखा नदी, खरकई नदी, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम साक्षी समीप साक्षी में, या यहाँ पर आपको कोई नहीं। ठीक है, राइट आंसर C हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर ही स्थित है। ठीक है, जमशेदपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है। दामोदर, कोसी, स्वर्णरेखा, खरकई या सभी। ठीक है, तो जमशेदपुर शहर जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो जमशेदपुर शहर जो है आपका ये स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। झारखंड टेट में पूछा भी था। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है MP टेट 2014, CG टेट 2016, पंजाब टेट 2018 पूछा गया है। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन है जो बहुत जल्द जिसका निर्माण हो सकता है। ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, मृदा, वन सभी। तो ये सभी का बहुत जल्द निर्माण हो सकता है, बहुत कम समय में निर्माण हो सकता है, इसलिए इसका नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और वैसे संसाधन जिसको सैकड़ों साल लग जाते हैं उसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आ गया अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है उत्तराखंड टेट 2016 और राजस्थान टेट 2014। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या सभी। ठीक है, तो अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी है। राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। ठीक है, कोयला किस प्रकार का संसाधन नहीं है।
कोयला किस प्रकार का संसाधन नहीं है? हरियाणा टेट 2014, एमपी टेट 2017 और सीजी टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन नहीं है। ठीक है, तो कोयला जो है वो नवीकरणीय संसाधन नहीं है, ये तो कन्फर्म रही है, क्योंकि इसको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, इसलिए यह अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में आता है। तो आपसे पूछा था कि कोयला किस प्रकार का संसाधन नहीं है, तो कोयला जो है यहाँ पे नवीकरणीय संसाधन नहीं है। आंसर ये हो गया, अनवीकरणीय संसाधन है, अजैव संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर डेली शाम को 8 बजे जुड़ करके एसएसटी सामाजिक विज्ञान भाषा शिक्षक की तैयारी आप कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।